अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा कि ब्लैक मनी स्विस बैंक में रखा जाता है। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि आखिर सब करप्शन करने वाले लोग अपना पैसा इसी बैंक में क्यों रखवाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ब्लैक मनी स्विस बैंक में ही क्यों रखा जाता है और पाकिस्तान के करप्ट लोगों का कितना पैसा स्विस बैंक में पड़ा हुआ है। ये जानकर आप दंग रह जाएंगे। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, पहले बात करते हैं स्विस बैंक की। स्विस बैंक दुनिया का सबसे ट्रस्टेड बैंक है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के दौरान लोगों ने अपना पैसा स्विस बैंक में रखवाया था और इन दो अजीम जंगों के दौरान भी इस बैंक ने लोगों का पैसा महफूज रखा। इस पैसे ने स्विस इकॉनमी की ग्रोथ में बहुत मदद की। लोग अपना ब्लैक मनी इसलिए इसमें रखवाते हैं क्योंकि इस बैंक में कोई भी शख्स खुफिया तौर पर बगैर नाम के अकाउंट खुलवा सकता है। जब कोई इस बैंक में अकाउंट ओपन करता है तो इसे नाम की जगह नंबर्ड अकाउंट दिया जाता है, जिससे सिर्फ एक नंबर से अपना अकाउंट एक्सेस किया जा सकता है। यानी इसमें आपका नाम किसी को भी शो नहीं किया जाता। इल्लीगल पैसा रखने वाले लोग इसमें बगैर अपना नाम इस्तेमाल किए जितना चाहे उतना पैसा रख सकते हैं। इस बैंक के लॉ के मुताबिक ये किसी भी अकाउंट होल्डर की इंफॉर्मेशन किसी को भी नहीं देते। दुनिया की कोई भी ताकत इनसे अकाउंट होल्डर की इंफॉर्मेशन नहीं निकलवा सकती। ये दुनिया का सबसे सीक्रेटिव बैंक है। इसके अलावा इस बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको वहां जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं और इसमें फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर किसी नॉर्मल बैंक में पैसा रखवाया जाता है तो इस पर बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा गवर्नमेंट किसी भी वक्त इस पैसे की तफ्तीश करके इस पैसे को सील कर सकती है। लेकिन स्विस बैंक में ना सिर्फ कम टैक्स देना पड़ता है बल्कि वहां पर इस पैसे पर इंटरेस्ट भी दिया जाता है। दुनिया के तकरीबन सारे करप्ट लोग और क्रिमिनल्स अपना पैसा इसी में रखते हैं। इसकी वजह से मुजरिमों को तो फ़ायदा होता ही है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा खुद स्विस इकॉनमी को है, क्योंकि वो ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जिस मुल्क में जितना ज़्यादा पैसा होगा इसकी इकॉनमी इतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी मुल्क की गवर्नमेंट भी अपने मुल्क के करप्ट लोगों का डाटा स्विस बैंक से डिप्लोमेटिक रिक्वेस्ट, इंटरपोल नोटिस या फिर रेड कॉर्नर नोटिस से मांगती है, तब भी ये बैंक इंफॉर्मेशन लीक नहीं करता। यानी कि ये बैंक दुनिया के क्रिमिनल्स के लिए बहुत बड़ी ढाल है। एक अंदाजे के मुताबिक स्विट्जरलैंड के 11 बैंक्स में 32 ट्रिलियन से भी ज्यादा ऑफशोर पैसा मौजूद है। दोस्तों, ये तो थी वो वजह जिसकी वजह से मुजरिम अपना पैसा स्विस बैंक्स में रखते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के करप्ट लोगों का कितना पैसा स्विस बैंक में पड़ा हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे मुल्क को कई करप्ट हुक्मरानों और मुजरिमों ने लूटा है और पाकिस्तान की इकॉनमी को बुरी तरह डैमेज किया है। दुनिया के दूसरे ममालिक के करप्ट लोगों की तरह पाकिस्तान के मुजरिमों के लिए भी करप्शन का पैसा छुपाने के लिए स्विस बैंक से बेहतर जगह नहीं हो सकती। दोस्तों, 1998 में आसिफ अली जरदारी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया गया था। इसने $60 मिलियन का ब्लैक मनी स्विस बैंक में रखा हुआ था। ये केस चलता रहा। आखिर 2003 में जरदारी पर यह जुर्म साबित हो गया और इस पर $1 लाख का जुर्माना और रकम वापसी का मुतालबा किया गया। इसके बाद 2014 में पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने नेशनल असेंबली में बताया कि पाकिस्तान से $200 अरब की रकम स्विस बैंक में भेजी गई है। फाइनेंस मिनिस्टर के इस डॉक्यूमेंट में ये कहा गया था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट स्विट्जरलैंड अथॉरिटी से मुआहदा करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान के करप्ट लोगों ने $200 अरब यानी पाकिस्तानी 27,820 अरब रुपए से भी ज्यादा पैसा पाकिस्तान से बाहर भेजा है। दोस्तों, पाकिस्तान का टोटल एक्सटर्नल लोन $150 अरब है और पाकिस्तान के $200 अरब इलीगली स्विस बैंक्स में पड़े हैं। अगर पाकिस्तान का ये पैसा वापस लाया जाए तो पाकिस्तान का पूरा कर्जा अदा हो सकता है और इसके बाद भी $50 अरब का इसासा बच जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर का कहना था कि हुकूमत स्विस बैंक से मुआहदा करके वापस पैसा लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों, इन सब से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान को इतने ज़्यादा कर्जे में डुबोने वाले क्रिमिनल्स और करप्ट लोग हैं, वरना पाकिस्तान को किसी से कर्जा लेने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थे स्विस बैंक के मुतालिक चंद अफसोसनाक हकायक।
आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।